हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेक्शन 52 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि बताता है कि सिविल केसेज में जो करेक्टर है इररेलेवेंट है। यानी कि सिविल केसेज में अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उन आरोपों को आप किसी के करेक्टर से प्रूव नहीं कर सकते। इट मीन्स मेरा एक जो है अपनी नॉलेज में एक ऐसा है कि एक जज था। जज यानी कि वो पहले जज नहीं था। जब उस पर केस हुआ तो उसने किसी मंदिर की प्रॉपर्टी पे जो है कब्जा किए हुआ था, और बाद में उस पर केस चल रहा था उस जज पे। तो वह क्या है, वह साथ में जो क्या है LLB किया हुआ था, और वो क्या है तैयारी कर रहा था जज के लिए, और उसने पेपर क्लियर कर लिया और क्या बन गया, वो जज बन गया। लेकिन अगर ये कहा जाए उसने कि जो वह तो जज है, वह अगर जज होते हुए किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, तो उसने ये क्या, मेरी खुद की नॉलेज में है कि उसने एक मंदिर की प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुआ था। उस पे जो था कि केस चल रहा था, कंटिन्यू था, और वह क्या बन गया था, जज बन गया था। तो ये कैरेक्टर उसका कहना कि वह तो जज है तो वह किसी प्रॉपर्टी पे जो है कब्जा नहीं कर सकता, तो ये क्या है, इररेलेवेंट है। जो उसका जो करेक्टर है वह इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि वह क्यों है, अगर वो जज बन गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी प्रॉपर्टी पे जो है कब्जा नहीं कर सकता। तो ये है कि सिविल केसेज में जो है, अगर ये क्रिमिनल केस में होता तो ये हो सकता है जो करेक्टर है वो रिलीवेंट होता। इररिलेवेंट इसलिए है क्योंकि ये सिविल केसेज में जो है करेक्टर जो है इतना ज़्यादा रिलीवेंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि सिविल केसेज में जो है इररेलेवेंट है, जो करेक्टर है वह बहुत ज़्यादा जो है, लेकिन इसमें कुछ जो है एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, अपवाद दिए हुए हैं। तो उसको भी ध्यान में रखकर कभी कभी जो करेक्टर है वो रिलीवेंट हो जाता है, यानी सुसंगत हो जाता है। करेक्टर जो सील है वो सुसंगत हो सकता है। तो इफ़ यू like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video.